अच्छा, इसमें अब ये जो mRNA का मैसेज था ये बाहर आ गया और राइबोसोम्स इसके साथ अटैच हो गए। राइबोसोम जो है हमने पढ़ा था कि इनका फंक्शन होता है कि इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है। अब आपके पास एक थर्ड टाइप जो थी, जो rRNA होता है ना, वो इसी का पार्ट होता है। ये जो rRNA है वो इसी राइबोसोम्स का हिस्सा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो थर्ड टाइप होती है ना RNA की, जिसको हम tRNA कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो इस तरह का होता है। थोड़ा सा इसको ज़रा समझ लें, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो इतना हिस्सा होता है ना इसका नीचे वाला, इसको कहते हैं एंटीकोडोन। एंटीकोडोन जो है वो ये करता है कि जैसे आप फिल्म्स में भी देखते हैं या वैसे भी देखते हैं कि कहीं कोई कोड होता है तो उसको पढ़ने के लिए उसका एंटी कोड होता है। तो ये एंटीकोडोन होता है जो इस RNA के ऊपर, जो mRNA के ऊपर जो मैसेज होते हैं ना उनको रीड आउट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इसका जो ये वाला हिस्सा होता है ना, एक तरफ तो एंटीकोडोन लगा हुआ है और दूसरी तरफ जो होता है ये, यहाँ पे उस एंटीकोडोन के ऊपर अमाइनो एसिड लगा हुआ होता है, ठीक है। अब आप यूँ समझ लें जैसे आपके कॉलेज का गेट है, उसके ऊपर एक रिक्शा आता है, उसमें से एक बच्ची उतरती है, दूसरा रिक्शा आता है, उसमें से दूसरी बच्ची उतरती है। इसी तरह जितने अमाइनो एसिड होते हैं ना, अमाइनो एसिड जो ज़्यादातर प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो 20 से लेके 22 तक अमाइनो एसिड्स की टाइप है, ठीक है। तो अब जितने भी, और हर अमाइनो एसिड एक tRNA के लिए मखसूस होता है, यानी ये नहीं हो सकता कि कोई भी, फॉर एग्जांपल आपको और एक सिंपलीफाई कर देती हूँ एग्जांपल को, कि कोई भी रिक्शा किसी भी बच्ची को लेके नहीं जा सकता। जिस बच्ची ने जो रिक्शा लगवाया हुआ है वो उसी में बैठ के जाएगी, सेम एज जिस tRNA के मॉलिक्यूल के ऊपर जो एंटीकोडोन है उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली ही अमाइनो एसिड आके अटैच होगा, जिसको वो लेके यहाँ आएगा। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ पर जो हमने कहा था ना कि हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस होता है, फॉर एग्जांपल G है, C है, U है, A है, फिर A है, कुछ भी कर लें आपके, कोई भी, ये जो 3 होते हैं ना आपके पास नाइट्रोजन बेसिस या न्यूक्लियोटाइड, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक कोड। इसको हम जेनेटिक कोड या जीन्स का नाम देते हैं। अब ये जो है ये ऐसे ही चलते जाते हैं सिलसिला, मतलब मैंने तो आपको यहाँ पे सिर्फ थोड़े से बना के दिखाया, ये पूरी एक चेन होती है लंबी, उसके अकॉर्डिंगली ये चलता है। अब यहाँ पे एक tRNA का मॉलिक्यूल आता है, वो आके इसको आइडेंटिफाई करता है कि उसका जेनेटिक कोड कौन सा है। उसके अकॉर्डिंगली उसके पास अगर एंटीकोडोन है तो वो अपने साथ जो अमाइनो एसिड है उसको लाता है और उसको ला के और उसके बाद उसको यहाँ पर दे देता है और ख़ुद वहाँ से चला जाता है। और ये जो अमाइनो एसिड पहला यहाँ पर आता है, अब इसके पीछे एक और tRNA का मॉलिक्यूल आएगा, ये उसके साथ अपना एक बॉन्ड बनाएगा और ये वाला यहाँ से चला जाएगा। इस तरह सिलसिला चलता जाता है। जितना mRNA के ऊपर मैसेज होता है वो सारे का सारा जो है वो उसको रीडिंग कर ली जाती है और पूरी एक चेन जो है वो प्रोटीन की तैयार हो जाती है। इसलिए इसको ट्रांसलेशन भी कहा जाता है प्रोटीन बनने के प्रोसेस को, कि जिसमें जो लैंग्वेज होती है जेनेटिक कोड्स की वो चेंज हो जाती है इनटू द लैंग्वेज ऑफ द अमाइनो एसिड्स एंड एज अ रिजल्ट एक न्यू प्रोटीन जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अच्छा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब हम इसको देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। RNA और राइबोन्यूक्लिक एसिड लाइक द DNA, RNA इज अ पोलीमर। पोलीमर का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट जुड़े हुए होते हैं ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। The RNA molecules occur as single strand which may be folded back on itself to give double helical characteristic। कि इसका सिंगल स्ट्रैंड होता है यूं, लेकिन ये समटाइम अपने ही ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि tRNA जो है वो इस तरह की कर्विंग कर लेगा, अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाता है। एज सच इसके अंदर डबल स्ट्रैंड नहीं होता। जो नाइट्रोजन बेसिस फॉर्म करती हैं यूजुअल कंप्लीमेंट्री पेयरिंग। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर एक है तो उसके सामने का आपको पता होता है इसके सामने कौन सा है। जैसे हमें पता है कि अगर A है तो उसके सामने T आता है इन द केस ऑफ DNA और U आता है इन द केस ऑफ द RNA, और G है तो उसके सामने C ही आएगा। मतलब ये मस्ट है, ये फार्मूला चेंज नहीं हो सकता। तो जो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं वो कंप्लीमेंट्री पेयरिंग करती हैं कि साइटोसिन जो है उसके साथ हमेशा, ये है साइटोसिन, उसके साथ हमेशा गानिन आएगा और यूरासिल जो है उसके साथ हमेशा एडेनिन आएगा। RNA जो है वो सिंथेसाइज्ड होता है DNA से इन अ प्रोसेस विच इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ RNA जो है वो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ RNAs, दैट इज mRNA विच इज कॉल्ड एज मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA दैट इज एब्रीवेटेड एज tRNA, एंड राइबोसोमल RNA विच इज एब्रीवेटेड एज rRNA. They are recognized. All the 3 types of RNA are synthesized from DNA in the nucleus and then they are moved out in the cytoplasm to perform their specific function. कि अब ये जो तीनों टाइप्स होती हैं RNA की, ये
डीएनए से बनती है न्यूक्लियस में, और उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म में आती हैं ताकि वो अपने फंक्शन कर सकें। उसके बाद आपको पैराग्राफ में डिवाइड करके तीनों जो आरएनएज हैं उनके फंक्शन बता दिए गए हैं। एमआरएनए जो है वो इंडिकेट करता है कि वो जेनेटिक मैसेज को लेके जाता है न्यूक्लियस से राइबोसोम्स में इन द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म द पर्टिकुलर प्रोटीन, एक खास किस्म की प्रोटीन को बनाने के लिए। mRNA carries the genetic information from the DNA to the ribosome where amino acids are arranged in according to the information in the mRNA to form the specific protein molecule. अब जो इन्फॉर्मेशन mRNA के ऊपर होगी उसके अकॉर्डिंगली ही स्पेसिफिक प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ RNA कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ। इस तरह का RNA जो होता है उसकी सिंगल स्ट्रैंड होता है, मतलब डबल स्ट्रैंड नहीं होता mRNA का, और उसकी लेंथ जो है वो वेरी करती है कि प्रोटीन कितने टाइप्स, मतलब जो प्रोटीन की टाइप उसने बनाई ना उसके अकॉर्डिंगली। उसकी लेंथ जो है वो डिपेंड करती है अपॉन द साइज ऑफ द जीन एज वेल एज द प्रोटीन फॉर विच इट इज़ टेकिंग द मैसेज। फॉर एग्जांपल फॉर अ प्रोटीन, अगर प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जिसमें 1000 अमाइनो एसिड्स आएंगे तो mRNA जो है उसकी लेंथ 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होगी। mRNA इज़ अबाउट 3 to 4% ऑफ द टोटल RNA इन द सेल, यानी टोटल RNA जो सेल के अंदर होगा उसका 3 to 4% जो होता है वो mRNA होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी tRNA, और ये तकरीबन 10 to 20% बनाता है सेलुलर RNA का। और tRNA के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं, हर एक के साथ एक चेन लेंथ होती है 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स की, और ये ट्रांसफ़र करते हैं अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स को टू द साइट वेयर पेप्टाइड चेन्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड। यानी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैसे रिक्शा है ना वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, वैसे इसने भी ट्रांसफ़र ही करना है अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म में से लेके उस जगह पे जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। देयर इज़ वन molecule of specific tRNA for each amino acid. So the cell will have at least 20 kinds of tRNA molecules. tRNA picks up amino acid and transfers them to the ribosomes where they are linked to each other to form the proteins. अब उन्होंने वो अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करना और प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट, दैट इज़ द राइबोसोमल RNA और rRNA। rRNA जो होता है ये मेजर पोर्शन होता है RNA का सेल के अंदर, और ये जो है अप टू 80% ऑफ द टोटल RNA बनाता है। एंड इट इज़ स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद द राइबोसोमल प्रोटीन वेयर 40 to 50% ऑफ इट इज़ प्रेजेंट। इट एक्ट एज अ मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, के यहाँ पर प्रोटीन ने बनना होता है, उसके लिए जो मशीनरी के तौर पर काम करेगा वो rRNA करेगा। On the surface of the ribosomes, the RNA and tRNA molecule interact to translate the information from one genes into a specific protein। कि जो राइबोसोम्स है आप समझ लें कि राइबोसोम की सरफेस वो जगह होती है कि जहाँ पर mRNA और tRNA जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और अब जो इन्फॉर्मेशन होती है जीन्स की फॉर्म में उससे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन बना देते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आज ये आपका एक तरह से लास्ट लेक्चर है क्योंकि इसके बाद आपकी वेकेशंस में ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। सो थैंक्स, बाय बाय।